विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। के.एन.एम.पी. पटेल सार्वजनिक विद्यालय अमरोली में से बहादुर मैं एस गामित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी विषयांक नंबर 4 जिसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन, साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी खंड काव्य लिखा है। इस खंड काव्य का यह एक अंश हम देखेंगे। उनसे पहले रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम परिचय लेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कर्ण का जीवन दर्शन खंड काव्यांश का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायी को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र यानी दुर्योधन को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। अब हम कर्ण के बारे में देखेंगे। कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती माता सूर्य की उपासना करती थी। सूर्योपासना
से प्राप्त हुआ पुत्र यानी कर्ण। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर जन्मा था, इसीलिए वह पांडव श्रेष्ठ भी हैं और ज्येष्ठ भी है। लेकिन कुंती माता ने लोकलाज के कारण उनको जन्म से ही उसका त्याग कर दिया। अधिरथ और सारथी ने उनकी परवरिश की, उनका पालन पोषण किया। उसी समय उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। किससे हुई? दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। जन्म से माता ने त्याग कर दिया, उसका जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। उसी समय दुर्योधन ने उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। दुर्योधन ने कर्ण पर जो उपकार किया वह कभी भूल न सका। कर्ण एक श्रेष्ठ दानवीर भी था और श्रेष्ठ योद्धा भी था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया। राज्य देने का प्रलोभन दिया क्योंकि वह अपने पक्ष में आ सके। परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह श्री कृष्ण के प्रलोभन में न आया। प्रलोभन को उन्होंने तिरस्कृत किया और वह दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही महाभारत का युद्ध खेला। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के हमें दर्शन होते हैं। कर्ण मानता था कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बन सकता है। कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बन सकता है। ऐसे महानता जिसमें हमें दिखाई देगी वह कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में हम अब देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सांसारिक सुखभोग, चाह यानी इच्छा, परवाह यानी चिंता, सरिता यानी नदी, निर्मल यानी शुद्ध पवित्र, करतल यानी हथेली, निर्धन यानी धन रहित, कंगाल, दरिद्र, दीन, सदा यानी हमेशा, निरंतर। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है उसे वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सांसारिक सुखभोग की इच्छा नहीं है। कर्ण ने श्री कृष्ण से बता दिया कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की चाह यानी इच्छा नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं, वह अपने जीवन की परवाह भी नहीं करता।
राज्य के प्रलोभन को कर्ण ने पहली पंक्ति में ही श्री कृष्ण को बताकर तिरस्कृत कर दिया और कहा कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र निर्मल शुद्ध नदी सदा यानी निरंतर अविरत बहती रहे और निर्धन यानी जो धन रहित लोग हैं, गरीब हैं, कंगाल हैं, दरिद्र हैं, इन लोगों को सदा सुखी बनाती रहे। कर्ण श्रेष्ठ दानवीर भी था। वह प्रतिदिन ऐसे दरिद्र कंगाल लोगों को वह दान देते रहते थे। इसलिए उन्होंने बताया, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरे हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सदा सुखी बनाती रहे। आगे कहते हैं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिकिय कुछ क्षण विलास, पर वही भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। केशव यानी श्री कृष्ण, विभव यानी धन संपत्ति, प्रभुत यानी थोड़ा बहुत, अत्यल्प यानी नाम मात्र, चाक चिकिया का मतलब है चमक दमक, गवाना इन्हें छोड़ देना। कर्ण कहते हैं, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। हे केशव, धन दौलत पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? प्रश्न किया कर्ण ने कि हे केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। धन दौलत पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? कर्ण ने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया, धन दौलत पाकर मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिकिया थोड़े समय के लिए चमक दमक और थोड़े समय के लिए सांसारिक सुख भोग मिलता है, पर वही भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। पर ये सारी चीजें यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि राजा सिकंदर यानी विश्व विजेता, सारी दुनिया पर वह विजय पाना चाहते थे। उन्होंने कई देश पर विजय हासिल की। उनके पास बहुत सोने मोहरे, धन दौलत, धन संपत्ति उन्हें इकट्ठी की। पर जब उस जगत को छोड़कर उसके जाना पड़ा, तभी उन्होंने कहा था कि जब मेरी अस्थि निकालोगे तो मेरी दोनों
हथेलियाँ खुली रखना। उसके कहने का मतलब यही था कि मैंने सब कुछ हासिल किया, पर ये सभी चीज़ें यहाँ ही छोड़कर जाना पड़ता है, यहाँ ही छोड़ देनी पड़ती है। और मनुष्य हम सभी साथ में कुछ नहीं ले जाते, खाली हाथ लेकर आई और खाली हाथ लेकर जाना है। कर्ण आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान की हृदय का दान देते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, यहाँ पे एक शब्द है कंचन ने सुवर्ण सोना, रतन यानी बहुमूल्य वस्तुएं, जग यानी संसार, जग यानी संसार। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य कंचन का भार न ढोते, कंचन ने सोने का भार वह कभी नहीं ढोते। कहने का मतलब सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। हे श्री कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य जो होते हैं वह सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। उनके जैसे मनुष्य लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं और उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। धन इकट्ठा करना दूसरों के लिए, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो भी दूसरों को देने के लिए ही है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, जग यानी संसार। उनके जैसे मनुष्य जग यानी संसार से न कभी कुछ लेते हैं। कर्ण जैसे मनुष्य इस संसार से न कभी कुछ लेते हैं, पर वह तो अपने हृदय का ही दान देते हैं। कहने का मतलब दुखियों पर दया करते हैं। श्री कृष्ण ने राज्य का प्रलोभन दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जैसे मनुष्य इस संसार से न कभी कुछ लेते हैं और न कुछ लेते हैं और अपने हृदय का दान ही देते हैं। कहने का मतलब दुखियों पर दया करते हैं, ऐसे दुखी लोगों का दुख दूर करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतर के ही घर, मोहल्लों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। प्रासाद का मतलब है देवताओं और राजाओं का घर, कनकाब यानी स्वर्णिम आभा, शिखर यानी पर्वत की चोटी, कंचन यानी सोना, सेलो यानी पहाड़ पर्वत। अब हम देखेंगे, कर्ण कहते हैं कनकाब शिखर, सोने जैसी चमक दमक वाले प्रासाद यानी राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती हैं। सोने जैसी चमक दमक वाले
राजमहल की चोटियों पर कबूतर ही अपना घर बनाते, घोंसला बनाते। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी महलों में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर कभी नहीं सोता। स्वर्णिम बिछोने का मतलब है सुख सुविधापूर्ण जीवन वह कभी नहीं बीता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों। गरुड़ पक्षी का निवास तो पहाड़ों में होता है। गरुड़ पक्षी का निवास तो पहाड़ों में होता है। सेलों यानी पर्वत की फटी दरारों ही उसका घर बनती है। पर्वतों की फटी दरार ही उनका घर बनती है। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहल की चोटियों पर तो कबूतर अपना घर बनाते हैं, लेकिन गरुड़ पक्षी कभी भी महलों में नहीं होता। वह कभी स्वर्णिम बिछोनों पर कभी नहीं सोता। उनके रहने का निवास स्थान तो पहाड़ों में होता है और पहाड़ों की फटी दरार ही उनका घर बनती है। कर्ण का कहने का मतलब यही है, मैं ऐसी सुख सुविधापूर्ण जीवन में बिताना नहीं चाहता, मुझे राज्य नहीं चाहिए। आगे कहता है, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक सिंह। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। कर्ण कहते हैं, धन दौलत का सुख का गुलाम बनकर, अधीन का मतलब है सेवक, सेवक का मतलब दास, दास का मतलब है गुलाम। तपक सिंह यानी प्रभावहीन। सत्ता यानी राजपद, किरीट यानी मुकुट, मणि में आसन ने मणियों से जड़े हुए आसन, तेज यानी प्रभाव, विभव यानी धन दौलत, मनुज यानी मनुष्य। कर्ण कहता है, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तेज खो देते हैं। जब मनुष्य धन दौलत के गुलाम बनकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वह मनुष्य अपना तेज खो देते हैं, अपना प्रभाव खो देते हैं। इसलिए कर्ण अपना प्रभाव खोना नहीं चाहते थे। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर वह रहना नहीं चाहते थे। जो गुलाम बनकर रहेगा किसका? पांडवों का, तब वह अपना तेज, अपना प्रभाव वह खो देगा। सत्ता, किरीट, मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। राजपद, मुकुट, मणियों से जड़े हुए आसन वह मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए ललचाता है। धन इकट्ठी करने के लिए वह ललचाता है। प्राप्त करने के लिए वह मेहनत करता है, पर वही मनुष्य को खाता है, पर वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। इसलिए ऐसी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए वह ललचाता भी नहीं और वह अपना तेज वह खोना भी नहीं चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण के प्रलोभन के वश में न आकर वह अपना तेज
कभी खोना नहीं चाहते थे। और आगे कर्ण कहते हैं, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कर्ण कहते हैं, चांदनी यानी शीतलता, पुष्प यानी फूल। कर्ण कहते हैं, चांदनी और फूलों की छाया यानी अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर भी कोमल भी भले बन जाए। चांदनी और फूलों की छाया में यानी अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य भले सुंदर और कोमल बन जाए, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। पर क्लेश का मतलब है कष्टों, कष्टों का अमृत पिए बिना, मनुष्य के जीवन में आने वाले कष्ट मुसीबतें का अमृत पिए बिना, आतप यानी धूप और आंधी को सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न वह उनके जीवन में आने वाले विघ्नों को पार कर सकता है। ऐसा कहकर कर्ण ने प्रलोभन को तिरस्कृत कर दिया। मैं भले ही कष्टों सहन करना पड़े, आंधी और तूफान को सहना पड़े, मैं पुरुष कहलाने के योग्य हूँ और मेरे जीवन में आने वाले विघ्नों को मैं पार करना चाहता हूँ। इसलिए भले मनुष्य चांदनी और फूलों की छाया में अत्यंत सुख सुविधा में पलकर वह सुंदर भी बन जाए, कोमल भी बन जाए, कोई बात नहीं, पर उनके जीवन में आने वाले कष्टोरूपी अमृत को सहन किए बिना, धूप और आंधी को सहे बिना, वह पुरुष भी नहीं कहला सकता और उनके जीवन में आने वाले विघ्नों को भी वह पार नहीं कर सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय चुराते हैं। कर्ण यहाँ पे अपना आदर्श यानी गरुड़ पक्ष की बात करते हैं, जो आंधी और तूफानों में सदा उड़ते रहते हैं और प्रपात यानी झरनों का, वारी यानी पानी पीते रहते हैं। आंधियों और तूफानों में वह उड़ते रहते हैं, प्रपात यानी झरनों का पानी वह पीता है। सारा आकाश अयन जिनका, अयन का मतलब है घर, सारा आकाश जिनका घर है, और विष घर का मतलब है विषैले सर्प, भुजंग का मतलब है सर्प जिनका भोजन है। सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सर्प जिनका भोजन है, ऐसे ही गरुड़ फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। ऐसे ही गरुड़ सर्प के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। ऐसे ही गरुड़ पक्षी सर्प के बंधन से छुड़ाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। ऐसा कर्ण ने श्री कृष्ण को कहा और अंत में कहा, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको,
अहिपास काटना है मुझको। कर्ण कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं एक ऐसा गरुड़ पक्षी हूं, मैं एक ऐसा गरुड़ पक्षी हूं, मुझे सुख चैन की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। मैं एक ऐसा गरुड़ पक्षी हूं जो सुख चैन की जिंदगी नहीं बिताना चाहते, ऐसा मैं पक्षीराज गरुड़ हूं। मुझे अपने सिर मस्तक पर मुकुट नहीं चाहिए, मुझे राज्य का प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने सिर पर ताज पहनना नहीं चाहता। दुर्योधन पर है विपद घोर। इस समय दुर्योधन मेरे परम मित्र दुर्योधन भयंकर विपत्ति में है। सकता न किसी विष उसे छोड़, मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ नहीं सकता। हे कृष्ण, इस समय दुर्योधन मेरे परम मित्र भयंकर विपत्ति में है, भयंकर आपत्ति में फंसा हुआ है। मैं उसे किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकता, उसके उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसलिए आगे कहा, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। मुझे रणखेत यानी युद्ध के मैदान में उतरना है, मुझे युद्ध के मैदान में उतरना है और दुर्योधन के अहिपास को काटना है। दुर्योधन के अहिपास को, दुर्योधन के अहिपास ने दुर्योधन को सर्प के बंधन से छुटकारा दिलाना है। दुर्योधन को युद्ध के मैदान में विजय दिलाना है। युद्ध के मैदान में उतरकर मैं मेरे परम मित्र दुर्योधन को विजय दिलाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जो अपमान और अन्याय के समय मुझे साथ दिया, उनके उपकार को मैं कैसे भूल सकूं। इसलिए कर्ण श्री कृष्ण के समझाने पर भी वह कभी भी परम मित्र को छोड़कर पांडव ज्येष्ठ होने पर भी वह पांडव के पक्ष में जाकर महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा। एक परम मित्र के प्रति कर्ण ने अपना कर्तव्य निभाया। यह कर्ण का जीवन दर्शन था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम कर्ण का जीवन दर्शन खंड काव्यांश खत्म करते हैं। स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है। लिखकर उस सारे प्रश्न का उत्तर तैयार भी करना है। यहाँ पे हम यह खंड काव्यांश खत्म करते हैं। अस्तु।